मीर हुसैन, विराट कोहली ने धुरंधर के हक में लंबी चौड़ी ट्वीट्स कर दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिख दिया, जिसको इंडिया के अंदर बड़ा पसंद किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब कि विराट कोहली ने बल्ले बल्ले कर दिए। धुरंधर 2 के लिए विराट कोहली ने क्या लिखा है सुनिए। सॉ द फिल्म टुडे एंड डेयर आई से दैट आई हैव नेवर एवर सीन अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लाइक दिस मेड इन इंडिया। मतलब विराट कोहली बोल रहे हैं मैंने आज तक इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं देखी। बहुत बड़ी तारीफ की बात है यार। विराट कोहली ने धुरंधर 2 फिल्म देख ली है और उन्होंने धुरंधर 2 के लिए जो लिखा है उसे सुनकर इस फिल्म के फैंस गदगद हो उठेंगे, क्योंकि विराट कोहली का मानना है कि इस तरीके के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ इंडिया में इससे पहले उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं देखी। लेकिन कई लोगों को वो कह रहे हैं कि जी बर्नौल मोमेंट फॉर मैनी एंटी नेशनल्स एंड पाकिस्तानीज। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है जनाब आदित्य दर फिल्म्स को और रणवीर सिंह को, और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कल कि इस मूवी को देखें धुरंधर को। तो विराट कोहली साहब ने कहा होगा कि मैं मोदी साहब की नजरों में अच्छा बच्चा बन जाऊं। It brought out every kind of emotion to the surface and I didn't flinch once for almost 4 hours. मतलब 4 घंटे तक मेरी पूरी अटेंशन पूरी मूवी पे थी। एक बार भी मैं इधर उधर भटका नहीं। क्या जबरदस्त फिल्म बनाई है। फिर आदित्य धर के लिए लिखा उन्होंने, Your talent and conviction is reflected in what you've created. Hats off to you. You are a genius. विराट कोहली बोल रहे हैं आदित्य धर को, You are a genius. And although all actors were great, उन्होंने बोला although सारे actors great थे, लेकिन रणवीर सिंह, you have attained a different level after this movie and your performance was beyond brilliant. Absolutely wow. जिस मूवी की फर्स्ट लुक ही इतनी एक्शन वाली होगी कि 2.5 मिनट एक्शन 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 आपको मिलेगा, तो फिर आप सोचें जब वो मूवी रिलीज होगी उसके अंदर कितना एक्शन होगा। टीजर शुरू होते साथ ही मुझे समझ तो लगी थी कि इन्होंने एंटी पाकिस्तान मूवी बनाई, क्योंकि उसके अंदर पड़ोसियों का जिक्र था, घुस नहीं सकते, ये घुसेंगे मारेंगे। समझ आ गई मुझे स्टोरी, ये एक तरह से एंटी पाकिस्तानी मूवी निकलेगी। हालांकि ये मूवीज बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरी टाइप की मूवीज बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ना इस टीजर की, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, विराट कोहली ने ये कर दिया, एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ बात कर दी। देखें, अगर आप इस चीज को भी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कल के धुरंधर को अप्रिशिएट किया है, तो अगर विराट कोहली ने देखी है तो उन्हें अप्रिशिएट किया है। उन्हें ये नहीं बोला कि क्या हुआ इसके अंदर क्या नहीं हुआ। उन्हें कहा मैं मूवी का भी इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ और जो है इस धुरंधर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बीच में कुछ एंटी पाकिस्तानी चीजें भी होंगी, लेकिन देखिए जो है ओवरऑल उन्होंने रणवीर सिंह के ऊपर बात की है कि उसका कैरेक्टर बड़ा मजे का था। तो कैरेक्टर मूवीज देखते हैं उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर कोई बंदा ज्यादा सीरियस इस चीज को देखें, ये मीडिया का काम है सीरियस बनाना, वरना क्या फर्क पड़ता है कि अगर देखे विराट कोहली ने की, ये तो कोई बात नहीं ना की है कि भाई पाकिस्तान के साथ ये हो गए या वो हो गया, या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की है अपने सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। उन्हें तो धुरंधर की तारीफ की है, या तो उन्हें पाकिस्तान को बोला होगा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी मूवी बनी है, एंटी पाकिस्तान बनी है, ये है ये वो है। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन चीमा साहब, वैसे भी धुरंधर हजारों करोड़ कमा चुकी है, इसमें बॉलीवुड में बहुत छाई पड़ी हुई है, लेकिन हर साइड में चर्चे धुरंधर के हैं। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर 1, धुरंधर 2, ये जो है मतलब हर साइड पे चर्चे हैं। 1500-1600 मेरे ख्याल से कुछ दिन में पहले मैंने पढ़ा था 1300 करोड़ कमा चुकी हुई थी। अब पता नहीं 1500-1600 करोड़ तो कमा चुकी होगी अभी तक। तो मतलब कि चीमा साहब बड़ी, देखिए अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। तो ऐसी धुरंधर ऐसी मूवी निकली है। और देखिए इसमें इससे पहले क्या धुरंधर 1 में जो असलम थे, जो एसपी असलम थे, उनका कैरेक्टर जो निभाया बड़ा जबरदस्त निभाया गया उसमें। उन्होंने बड़े अच्छे कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। मतलब वो उन्हें एक एज अ हीरो दिखाया गया उसमें। लेकिन क्योंकि रहमान डकैत को धुरंधर द रिवेंज मैं उसका रिव्यू करना चाह रहा था, एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है। लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? ये इल्जाम तो लगाया गया धुरंधर मूवी में कल रात के इजरायलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे बेच के उसने पैसे लिए, उन्होंने वीडियो बना ली, उसको इंडियंस को भी उन्होंने शेयर की, वो ब्लैकमेल करें। आसिम मुनीर किसके लिए असल में काम कर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो किसी तौर भी काम नहीं कर रहा। सुना है गबोल साहब के सरदार नबील गबोल के बजाय आपका नाम अब जमील जमाली हो गया है, तो ये कब हुआ भाई? ये जो मूवी है इसके अंदर इस मूवी में तो सबसे पहले पाकिस्तान को एक नाकाम कोशिश की बदनाम करने की, जी अक्सर करते हैं, ठीक है जी, जो अक्सर भारत करती है।
क्योंकि वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं। जब उन्होंने मार खाई उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू जो है, मूवीज़ के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करें। अच्छा, वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। ईरान ने जो इंडिया को चार बिहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सर ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो में। सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए। सर ये वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर रहा का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर का आगे इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू। ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। ये इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है। सर लेकिन मेरा सवाल वही है कि मेरा भी जवाब वही है, मेरा भी जवाब वही है कि क्योंकि सर अगर हम वाकयात की टाइमलाइन को देखते हैं तो सर पैटर्न वही सामने आ रहा है। जब लश्कर की फिदाइन फैक्ट्री में एक अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन ने टॉप आतंकी कमांडर को गोली मार दी और उस घटना के बाद आखिर कैसे पूरे पाकिस्तान में सीक्रेट एजेंट का खौफ फैल गया है। शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे। तो सर आप लोगों ने तो जिहाद के फतवे दे के और मदरसों में जाके बच्चों से जंगें लड़नी शुरू कर दी। बार-बार सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्या ब्रीच हो रहा है? हाई वैल्यू, आपको क्या मसला है? हाई वैल्यू आपका क्या लेना देना है? आपका क्या लेना देना अगर ब्रीच हो रहा है तो? सर फिर आप लोग शिकवा कर रहे हैं। किसने किया? हमने आपसे कब मदद मांगी? किससे हमने कहा कि हमें सपोर्ट करो? ये तो इंसानियत सपोर्ट कर रही है आवाज की सूरत में। DGISI इजरायलियों को बहुत हैवी अमाउंट इल्जाम लगाया गया कि पैसे देके पाकिस्तान के न्यूक्लियर राज उन्होंने बेचे हैं। ये धुरंधर के अंदर इल्जाम लगाया जाता है और उसका आखिरी मिनटों में क्रेडिट चलने के बाद ये चीज मजीद खुल के सामने आती है, रेवलेशन होती है। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि फिर एक वीडियो भेजी गई DGISI को और DGISI को कहा गया कि वीडियो देख लो, दुबई में इसराइलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर राज तुम बेच रहे हो, जिसकी वीडियो इसराइलियों ने बना ली थी और हमें भी दी है। और अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो पाकिस्तान में तुम्हारा तिया पंचा एक हो जाएगा। अब अगर ये हकीकत है और प्रोपेगेंडा नहीं है तो तब ये समझ आती है कि इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्यों आसिम मुनीर की मोहब्बत में इतनी गुम है और चाहती है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी सो कॉल्ड के ये यहीं पे रहे। लेकिन इस खास मौके के ऊपर आखिर में आकर उन्होंने बताया कि जो दौर था उसमें DGISI, वो जनरल हसन कहते हैं, लेकिन वो दौर वही था जब जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI था, क्योंकि उसी वक्त जो है वो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन लीडरशिप की जो है और